एक मुझे मिला था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, यूएस का है, एंड उसने मुझे $600 में बोला था। मैंने एक मैम को टारगेट किया था, उन्होंने बोला कि मेरा जो पैकेज है ना वो $2000 का है। इज इट रियली हार्ड टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट? जितना लोग बोलते हैं ना कि इंडियन क्लाइंट लाना आसान है, इंटरनेशनल क्लाइंट लाना एक्चुअली में हार्ड है या नहीं? व्हाट डू यू से? मैं जब ट्रिप पे गया तो वहाँ पर भी मुझे 40,000 का क्लाइंट मिल गया, मतलब मेरे मेल पे ही आ गया था। वो पर्टिकुलर अमाउंट कौन सा था जब तेरे अकाउंट में फर्स्ट टाइम 1 लाख आए थे? जनरली क्लाइंट्स ढूंढने का मेथड क्या? लोग बोलते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा है, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट नहीं मिलता है, सो क्लाइंट ढूंढने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है तेरे हिसाब से? पूरा ये पैकेज 2 लाख का था, 2 लाख पर मंथ का। 19 साल की उम्र में कॉलेज ड्रॉप आउट लेना एंड महीने के 4 से 5 लाख कंसिस्टेंटली निकालना, इट्स काइंड ऑफ ए बिग डील, है ना? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर हैविंग अ वंडरफुल डे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो एक इंटरव्यू टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो रहा है, जिसमें मैं अपने एडिटर के साथ बैठ के उसका बिजनेस मॉडल आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उसके पास कितना एक्सपीरियंस था, उसने कौन कौन सी चीज़ें सीखी, कौन कौन सी चीज़ों में उसने फेलियर फेस किया एंड कितने पीरियड ऑफ टाइम से वो ये पर्टिकुलर चीज़ कर रहा है, एंड एट दी एंड दी हैंडसम फैंसी फिगर की वो पर मंथ कितना ज़्यादा रेवेन्यू निकाल रहा है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आराम से ईयरफोन ले लो, खाना वाना ले लो, पॉपकॉर्न ले लो, आराम से पूरी वीडियो देखने की कोशिश करो। आई एम प्रीटी श्योर यू विल फाइंड समथिंग रियली वैल्यूएबल आउट ऑफ इट। हे एवरीवन, तो आज हमारे पास है पीयूष, और पीयूष अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि पीयूष ने कब से फ्रीलांसिंग शुरू की एंड एवरीथिंग एंड ऑल अबाउट इट। तो पीयूष, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे हमारी ऑडियंस को कि कब से शुरू किया, क्या है, कौन सी डिग्री ली है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने लास्ट ईयर फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया 12th बाद, एंड मैंने अराउंड अप्रैल में स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा था नहीं, मेरे को कुछ अर्निंग सोर्स चाहिए था, क्योंकि मेरी सारी मेरी 12th कंप्लीट हो चुकी थी, तो मुझे एक अर्निंग सोर्स चाहिए था। सो मैंने सोचा फ्रीलांसिंग एक बार ट्राई करके देखता हूँ, अगर अच्छा चला तो इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। बट स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, जैसे पेमेंट टाइम पे नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मेरे को फील्ड नहीं पता था। मतलब तूने स्टार्टिंग इंडियन से ही की थी ना? हाँ, मैंने स्टार्टिंग में इंडियन क्लाइंट्स सर्च करना चालू किया था, एंड मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि इसमें कौन से फील्ड पे काम किया जाए, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन किया जाए, वीडियो एडिटिंग किया जाए, या फिर और कौन सा कोई और सोर्सेज है इससे, तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। तो मुझे लगता था कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था वीडियो एडिटिंग में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो मैं सोचता था कि वीडियो एडिटिंग ही कर देता हूँ, क्योंकि एक इनकम फ्लो होना चाहिए। तो मेरे को बेसिक एडिटिंग की नॉलेज थी। एक सेकंड, जस्ट टू लेट एवरीबॉडी नो कि 12th कब खत्म की थी? मैंने 12th लास्ट ईयर मार्च में। हाँ, लास्ट ईयर मार्च में किया था। ओह नाइस। एंड कॉलेज गया? नहीं मैंने कॉलेज का सोचा था कि हाँ करूँगा, बट लेकिन उसके बाद एडमिशन लिया भी था या नहीं? एडमिशन मतलब वहाँ तक गया था, मैं कॉलेज तक गया, बट एडमिशन नहीं। बहुत सही, ठीक है, आगे बता। तो तूने इंडिया में फ्रीलांसिंग शुरू की थी, कौन सी इंडस्ट्री से, कौन सा निश लिया था? मैंने वीडियो एडिटिंग का लिया था, फैक्ट निच। ओके, फैक्ट टाइप का, जिसमें मतलब नॉर्मल कोई जो क्रिएटर स्टार्ट कर रहे थे, जिनको फैक्ट में इंटरेस्ट था, तो उनसे मैं कांटेक्ट करता था कि उनको वीडियो एडिटिंग की सर्विस चाहिए, तो मैं उनको प्रोवाइड कराऊंगा। इवन मैं उनको स्क्रिप्टिंग की भी और वॉइस रिकॉर्डिंग की भी देता था। तो कुछ चला अच्छा इंडिया में? इंडिया में तो अभी स्टार्टिंग के मेरे 6 महीने इंडिया में ही थे, और उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी आते हैं। लास्ट अप्रैल से बात हो रही है, अप्रैल से सितंबर के बीच में? अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक के आसपास की बात है ये। अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था, बट वो मेरा ना बिल्कुल मतलब फुल टाइम नहीं था कि हाँ मुझे यही करना है। वो था कि चलो टाइम पास के लिए ये भी कर लेंगे, एक इनकम सोर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद मतलब मेरा जो एक एग्जैक्ट टाइमिंग स्टार्ट हुआ वो जुलाई से था, जुलाई अगस्त से। उस टाइम मुझे एक क्लाइंट मिला था, उसका शायद लिरिक्स वाले सॉन्ग थे, और उसने मेरे को 12K में हायर किया था। ओह नाइस। हाँ, तो फिर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था अमाउंट। तो फर्स्ट पेमेंट वाली फीलिंग कैसी थी? घर में बताया था? नहीं, पेमेंट का उस टाइम बताया नहीं था, क्योंकि मेरे को उन्होंने हायर किया था 2 जुलाई को, एंड जब वो पेमेंट दिया था उन्होंने, वो दिया था 3 या 4 जुलाई को दिया, अगस्त को दिया था। तब मैंने घर पे बताया था। तो 19 का ही चल रहा है ना अभी तक? हाँ, 19 ईयर्स का ही चल रहा है, ठीक है। हाँ, नाइस। उसके बाद 19 ईयर्स में फिर मेरे को एक सितंबर में फिर ये क्लाइंट चला गया 1 महीने बाद ही, क्योंकि इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया उस काम से। फिर मेरे को लगा कि अभी क्या होगा आगे। फिर तो मुझे लगा कि क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, एंड मेरे लिए उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिंगल क्लाइंट मिलेगा, हम उसका काम करेंगे और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा जब तक लाइफ है। बट वो मेरे माइंड में एक मिथ बन गया था
Right. फिर उसके बाद मेरे को अगस्त में फिर मैं फ्रीलांसिंग किया पूरा, मतलब जैसे आज प्रोजेक्ट आया तो कर लिया, फिर ढूंढा अगला क्या करना है, अगले दिन का क्या करना है। तो उस टाइम काफ़ी टेंशन होती थी कि यार अभी तो कर लिया, अगले दिन का क्या करना है और अगले दिन पैसा आएगा कि नहीं आएगा। फिर ये जैसे तैसे 1 महीना खींचा और इसमें फिर मेरे को 2D क्लाइंट भी मिले। 2D लाइक और किस टाइप के 2D एनिमेशन, 2D एनिमेशन वाले। 2D एनिमेशन में 2-3 इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि मेरे पास कोई 2D एनिमेशन आर्टिस्ट नहीं था। मैं सर्च भी करता था, कोई मेरे को जानता नहीं, तो मेरे लिए कोई काम करने के लिए रेडी नहीं था कि और मोस्टली लोगों को एडवांस चाहिए होता है, तो एडवांस मैं अपने पास से लगा नहीं सकता। तो उसके बाद ये फिर मैंने काम ड्रॉप कर दिया। दूसरा ये कि फिर मैंने सितंबर में फिर से चालू किया सर्चिंग करना, तो मेरे पास एक कॉन्टैक्ट आता है कि आप वीडियो एडिटर हो। मैंने आपका पोस्ट देखा था फेसबुक पे, मैंने 1-2 पोस्ट कर रखा था फेसबुक में स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद वो पोस्ट मतलब एक अच्छा लक बन के आया, तो फिर उन्होंने मेरे को 12K में हायर किया। पहले उन्होंने मेरे को 4000 दिए 3 ब्लॉगिंग एडिट करने के लिए, और उसके बाद उन्होंने बोला कि मंथली कितना लोगे आप, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी हम 12K में फाइनल करते हैं। देन उन्होंने 12K में मुझे फाइनल किया था, जिसमें से उन्होंने मेरे ख्याल से 7 to 8 ब्लॉग एडिट कराया होगा बस। उसके बाद वो भी चले गए क्योंकि उनका भी कोई काम था। सब चाहिए मतलब हाँ, तो ये स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा फील आया, मतलब कि यार 1 ही महीना होता है उसके बाद गायब। फिर मेरे माइंड में बन गया कि यार हर एक क्लाइंट समझो 1 महीने के लिए ही आता है, काम करो और उसके बाद निकल जाए। तो हमको कम से कम 15 दिन काम होने के बाद दूसरे क्लाइंट पे सर्चिंग करना चालू करना पड़ेगा, ताकि उससे अगले महीने का भी देखना पड़ेगा। फिर मुझे आप मिले। ठीक है, मेरी वाली कहानी स्किप करते हैं, मैं जस्ट ऑडियंस के लिए बता देता हूँ। मैं भी इसको अप्रोच किया था, मैं भी इसका क्लाइंट बना था 3-4 महीने के लिए, फिर हमारा चैनल सस्पेंड हो गया एक अच्छे अमाउंट पे जाके। ठीक है, तो मेरी कहानी स्किप करते हैं। ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ मैं तेरी स्टोरी में अक्टूबर से लेके जनवरी तक था। ठीक है, हाँ, अक्टूबर से लेके जनवरी तक था। हाँ, तो जनवरी में जैसे ही आपका जो फैक्ट वाला नीच था, सेम वैसे ही क्लाइंट मिली थी, तो उसका अभी तक चल रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो उसका स्टार्टिंग में जो था मेरे को मिलता था 7K, जिसमें से मुझे 10 लॉन्ग वीडियोस देनी थी और 15 शॉर्ट्स थे। बट आज मैं उसी क्लाइंट से 30K लेता हूँ। ये मेरा एक साइड इनकम सोर्स हो गया। और उसके बाद मतलब बीच में फिर मेरे को एक आध और क्लाइंट थे मेरे पास, एक 10K का। तो मेरे को था कि मेरे को 30,000 के आसपास का एक बैलेंस बनाना है कि हाँ इतना मैं इतना मंथली का अर्न कर लेता हूँ। बट मेरे को मार्च में मेरे पास ये पूरा हो गया था। मार्च में मेरा 35 के पास पहुंच गया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मेरे माइंड में फिर मिथ बन गया था कि नहीं यार अभी ये अच्छी लाइफ है। उसके बाद फिर ये सब 1 महीने बाद फिर ये सपना टूट गया और दोबारा मैं आ गया 15-20 पे। फिर मैंने वाला वहाँ क्लाइंट से चला गया मार्च में। हाँ, मार्च वाला मतलब चला इसलिए गया क्योंकि उसने बोला था कि इतना मैं करा लूंगा, बट उसके पास उतना वर्क ही नहीं आया और उतना उसको पे करना पड़ा। फिर उसने बोला कि अभी मैं ये काम थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूँ। वो ज़्यादा लॉस भी हो गया क्योंकि उतना उसका वीडियो सेल नहीं हो पाया, क्योंकि एक्चुअल में सेल करता था बनवा के। तो उसके बाद मुझे फिर मेरे को लगा कि आउटरीच करना पड़ेगा, तो मैं सोचा कि फेसबुक लीड जनरेट में चलता हूँ, उसमें ज़्यादा पैसा है। तो मैं वहाँ गया और फेसबुक के लिए अलग अलग टारगेट करना लग गया क्लाइंट। कोई मुझे मिले तो मैं ड्रॉप सर्विस कर दूंगा आगे। बट एक मुझे मिला था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, बट वो मेरा फ्रेंड बन चुका है, US का है। एंड उसने मुझे $600 में बोला था कि आपको मेरे लिए ऐड जनरेट करना है। बट मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा टफ लग रहा था। फिर मुझे लगा कि $600 दे रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अगर एक अराउंड लेके चला जाए 600 कुछ अप्रॉक्स 45,000 होता है शायद। हाँ, तो फिर मेरे को लग रहा था ये तो भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया। अब इसमें तो मतलब मैं 20,000 में काम करा लूँगा, बाकी मेरे जेब में। और वो मंथली रिटेनर पे था मेरे हिसाब से, वो हर महीने देगा, राइट? तो उसने मेरे को बोला, फिर उसके बाद वो भी बोला कि अभी मैं 2-3 महीने के लिए काम को ड्रॉप कर रहा हूँ। मेरे को लगा फिर मेरी किस्मत ही खराब है, जिसमें जा रहा हूँ वो काम को ड्रॉप ही कर दे रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक मैम को टारगेट किया, तो उन्होंने बोला कि मेरा जो पैकेज है ना वो $2,000 का है। रुक जा, तो अब इस पॉइंट पे रुक जा। अब तेरी स्टोरी अचानक से बहुत ज़्यादा हाइक कर रही है। अरे तो पूरा भी यहाँ पर ट्विस्ट है ना, ये $2,000 2 महीने तक घूम के ही रहा, फिर ये कुछ नहीं दिया इसने, लास्ट में ब्लॉक कर दिया। लास्ट में तूने काम डिलीवर किया था तब ब्लॉक कर दिया। इसने बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, आप रुको, वेट करो। और ये डेली पोस्ट डाल देती थी कि मुझे फेसबुक लीड जनरेट की नीड है, और मैं उस पर बोलता था मैं कर दूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। तो कहती थी हाँ मुझे कराना है, बट मैं पोस्ट ऐसी डाल रही हूँ। वो डेली पोस्ट भी डालती थी और मैं बोलता था मैं कर दूंगा, बट फिर भी उसको ट्रस्ट नहीं होता था। फिर मैंने इससे पूछा आपको कराना है कि नहीं कराना, तो उसने बोला कि हाँ कराना है। उसके बाद अगले दिन देखता हूँ मैं सुबह उठ के, तो ब्लॉक कर देती है। ठीक है, इस ब्लॉक वाले इंसिडेंट से मैं तेरे से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी तक जितनी तेरी स्टोरी चली अप्रैल से लेके ये मार्च तक, ठीक है, इस पूरे इंसिडेंट में तो ऑडियंस को क्या बताना चाहेगा कि क्लाइंट लाना आसान है या उनका काम करना आसान है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए होंगे जो
तेरे से काम करवाए होंगे और पैसे नहीं दिए होंगे, कितने फर्स्ट क्लाइंट मेरे पास फर्स्ट ऐसे दोनों तीनों क्लाइंट ऐसे ही थे जो कि पैसे लेके भाग गए। उनका इश्यूज ही बहुत अलग था। उनका इश्यूज था कि भाई मेरे को आगे से पैसे नहीं मिला। अरे भाई तुमने ब्लॉगिंग खुद बनवाया तो मेरे को क्यों ये बोल के थोड़ी ना बनाया कि आगे से पैसे मिलेंगे तब दे दूंगा। दूसरा वाला, मुझे एक बार मेरे को मिला था जब हम लोग पहले, मेरे को ना यूट्यूब वीडियोस बनाने का बहुत शौक था। एंड उस टाइम मुझे एक ना बंदा मिला था, मतलब वो कह रहा था कि मैं भी मतलब पोइट्री करता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि तुम मेरे लिए वीडियोस एडिट करना, मैं तुमको एक रॉ वीडियो दे दूंगा 1 घंटे का, उसमें से तुम क्लिपिंग निकाल के और उसको ना मतलब रील्स फॉर्मेट में रेंडर करना। मैंने कहा ठीक है। उसने बोला कि 2000 दूंगा। मेरे लिए वो बहुत बड़ा लगा अमाउंट। स्टार्टिंग की बात है ये, सबसे स्टार्टिंग की, अप्रैल लास्ट ईयर की बात है ना। हाँ, लास्ट ईयर अप्रैल की बात है। तो उस टाइम मेरे को एक और मिला था 2000 वाला, तो मेरे पास हो गए थे 4000। तो मुझे लग रहा था बस मुझे 6000 और चाहिए तो 10,000 का अमाउंट क्लियर। तो फिर मुझे मिला एक और ब्लॉगर, उसने वीडियो बनवाया। एक साइड उसकी वाइफ भी मेरे को रील भेजती थी एडिट करो, एक साइड वो भेजता था कि एडिट करो। जब मैंने लास्ट में बिल भेजा कि आपकी वाइफ ने इतना काम करा, आपने इतना, कह रहे इसका तुमने काम क्यों किया। तो मुझे बुरा इस बात का लगा कि यार शादी मेरे से पूछ के थोड़ी ना किया था इसके। भाई वही बात है, एक ही रूम में तुम दोनों को मालूम नहीं है कि तुम सेम लौंडे से बात कर रहे हो। वो इधर काम करा के भेजी जा रही हो, मैं दोनों को काम दे दिया और टोटल हुआ था 6000 के करीब, 5800 हुआ था। तो मतलब मैंने बोला था ये बिल पे कर दो। कह रहे भाई इतना कैसे हो गया, मैंने तो इतना काम भी नहीं कराया। एंड जब तक मैंने पूरे महीने काम किया कोई कमी नहीं आई। सबसे बड़ा इसमें ना ये इश्यूज ये होता है कि क्लाइंट जब तक पे नहीं कर रहा है तब तक आपको कुछ नहीं बोलेगा काम अच्छा है। जिस दिन पेमेंट करेगा उस दिन बोलेगा कि भाई ऐसा है, ये चीज़ कभी है, वो कभी है, ऐसा कभी है और हमें अच्छे से करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी गलती उस टाइम पे जो तू कर रहा था, अभी नहीं कर रहा, आई नो, कि उस टाइम पे तू एडवांस पेमेंट नहीं ले रहा था। क्या तू ये मानता है कि ये सबसे बड़ी गलती थी? बहुत बड़ी। अभी भी मेरे साथ कोई बहुत होता है, कभी कभी छोटे छोटे लॉस हो जाते हैं। जैसे कोई बोलता है कि हाँ हम कर देंगे अमाउंट, बट हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है। अरे वो कभी कभी होता है ना कि एक अमाउंट देख के फिर लगता है कि यार मान लेते $5000 का अमाउंट है, ठीक है, अब अमाउंट देख के लगता है कि यार कर देते हैं, क्या ही होगा, बाद में पैसे पे कर ही देगा, राइट। राइट। तो उसी हिसाब से मुझे ऐसे क्लाइंट मिलते हैं कि मतलब मेरे को लगता है कि नहीं ये कर देगा। एक मेरे को अभी मतलब रिसेंटली की बात है, 2 महीने पहले की, तो मुझे मिला था ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। उसने बोलता मुझे सैलरी बेस पे कोई बंदा चाहिए जो मेरे लिए काम कर सके। मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो बाद में मुझे बोलता है कि अभी मेरा पेमेंट आया नहीं है, आपको मैं 10 दिन बाद पे करता हूँ। वो 10 दिन समझो आज 70-80 दिन हो चुके हैं। मेरे को उसने 4 नंबर से ब्लॉक कर दिया। मैंने खूब सुनाया उसे, मतलब क्या ही बोलूँ फिर मैं। इसलिए ये बिगेस्ट लेसन होता है कि एडवांस पेमेंट अगर एक पर्सन नहीं दे रहा है फ्रीलांसिंग या कोई भी एक प्रोजेक्ट के डिपेंडेंट, देन इसका एक सॉफ्ट एज ये हो सकता है कि वो पर्सन सीरियस नहीं है अपने खुद के काम को लेके। क्योंकि अगर उसको काम करवाना है तो वो जल्दी से जल्दी पैसे दिलवा के, पैसे दे के काम खत्म करना चाहता है, राइट। तो दैट्स अ बिगेस्ट रेड फ्लैग। अगर एक क्लाइंट एडवांस पेमेंट 50% ऑफ द अमाउंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, अगर उतना भी देने के लिए तैयार नहीं है, देन उस क्लाइंट के साथ काम करना नहीं चाहिए। फिर मैंने मतलब एक फॉर्मेट बना लिया कि 40% एडवांस लो सीधा। 40 is also good. 40 is good and 60 once the project is delivered, right? हाँ राइट। और 40 इसलिए इतना कि कम से कम उतना तो निकल जाए जितना मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। राइट, उतना भी सही है, बट कोशिश करना चाहिए कि पूरी पेमेंट आ जाए। अब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। नहीं, मोस्टली तो 80-90% तो आ ही जाता है। अब 20% के लिए हम 80% को खराब नहीं कर सकते। राइट, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता होगा इवेंचुअली। आई कैन रिलेट विद दैट। और इवन आज भी मेरे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है कि आपको बस फेसबुक में मार्केट प्लेस से कुछ होता है, उन्होंने बोला था उसका स्क्रीनशॉट शेयर करो एंड मैं आपको पर्सनल असिस्टेंट पे रखना चाहता हूँ, $500 दूंगा आपको पर वीक। पर ये मैसेज मेरे को किसी ने ऑलरेडी पहले 1 महीने पहले बताया था, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने उनको यही सजेस्ट किया था ब्लॉक कर दो, ये सब फालतू का है। 1 हफ्ता आपसे काम कराएंगे, उसके बाद बोल देंगे कि ब्लॉक कर देंगे और फिर ये अगले हफ्ते किसी और के पास जाएंगे, 1 हफ्ता उनसे कराएंगे, ऐसे करके इनका महीना निकल जाता है, फ्री में काम हो जाता है। ये छोटा स्कैम चलता है। तो इतना तो समझ गया कि एक पॉइंट पे कहाँ पे तुझे वो $2000 वाला स्कैम काम हुआ था। इसमें मतलब मैम ने बोला था ना कि मैं आपको पे करूँगी $2000, आप मेरे लिए ऐड चलाना। मेरा क्लॉथ ब्रांड है एंड उसका काफ़ी अच्छा ब्रांड था, 3.5 लाख फॉलोअर्स थे फेसबुक पे। तो मुझे लगा कि चलो भाई अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। उसमें ये भी लिखा था कि आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप भी मिल जाएगा। मतलब ये सब नहीं, मुझे ये एज्यूम करने दे, अभी तक तुझे फुल फ्लैश कोई भी एक स्किल नहीं आती, तुझे नॉर्मल वीडियो एडिटिंग आती थी। हाँ,
तुझे प्रो लेवल की वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, ठीक नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल क्योंकि मैंने काम करवाया तेरे से, मुझे मालूम तुझे प्रो लेवल की एडिटिंग नहीं आती थी। फिर तूने एड्स चलाने वाला प्रोजेक्ट भी उठाना शुरू कर दिया, बीच में 2D वाला भी ले रहा था। मतलब जो आ रहा है सब कुछ करना है। हाँ, मना 2D नहीं वाला करना मैंने है। नवंबर में बहुत अच्छे से निकाला उससे। नवंबर में 2D से मैंने 15,000 रुपये करीब निकाल लिया था एक वीक में। नाइस नाइस, दैट्स रियली नाइस। सो एट द एंड तू किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा था, जो आ रहा है लेते जा रहा है, राइट? देख लेंगे बाद में, कहीं से तो आउटसोर्स कर ही लेंगे। नहीं, आउटसोर्स के मतलब मैंने ना लोगों से कांटेक्ट अच्छा रखा कि हाँ चलो उनसे पोलाइटली काम कराओगे ना तो वो मतलब हमें हेल्पफुल करेंगे। तो कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करे, मतलब उनको क्लाइंट का नंबर भी दे दे फिर भी वो कोई रिवील नहीं करते थे कुछ भी। राइट, वो रहता है But आउटसोर्सिंग में। प्रिवेसी का बहुत रीज़न रहता है कि अगर आउटसोर्स कर दिया तो वो डायरेक्टली खुद ही डील कर लेते हैं, थर्ड पर्सन। हाँ ये तो है। ठीक है, हाँ वो $2,000 वाली स्टोरी में बार बार रोक रहा हूँ। $2,000 में मीन्स ये था कि उन्होंने बोला था कि आपको एक इंटरनेशनल ट्रिप, काम और फेसबुक एड्स में आपको ग्राफिकली हम दे देंगे, वीडियो आपको खुद बनाना पड़ेगा और उसके बाद ऐड आपको मार्केटिंग यहाँ करना पड़ेगा। ऐसा फर्स्ट डे उसका जोश देख के मुझे लगा कल से काम में स्टार्ट हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगा। मैंने पेपल आईडी बनाना चालू कर दिया बट मेरे से बना नहीं। फिर मुझे लगा चलो पेमेंट भी देख लिया जाएगा, काम तो स्टार्ट हो। मेरे को ऐसा लगता था ना कि $2,000 मीन्स 1,60,000 बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे को लगा कि अगर मैं 60,000 भी काम में लगा तो 1 लाख मेरी जेब में, बट ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वो कभी होता भी नहीं। कभी नहीं। तो इसने क्या किया फिर? फिर इसने ब्लॉक कर दिया। इसने ब्लॉक कर दिया, क्यों? इसने ब्लॉक किया क्योंकि मैं इसको एक दिन सुना दिया कि आपको जब काम कराने में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, तो इसने ब्लॉक कर दिया और अगले दिन पोस्ट डाल दिया मुझे फेसबुक एड मैनेजर चाहिए। फिर मैंने इसके बाद मेरा एक किस्सा और स्टार्ट होता है। कंसल्टेंसी का कोई एजेंसी था, उसको चाहिए था कोई एक ऐसा बंदा जो उसके मतलब ये सारे काम कर सके, जिसको कॉलिंग वगैरह और डेटा शीट हो गया उसमें से मेलिंग करना या फिर उसको ना हायरिंग करना होता, जैसे इंजीनियर हो गए ये सब। वो इतना फेंकू चंद निकला था, मेरे को बोलता है कि मेरी कंपनी 15 करोड़ की है। मेरे को उसने 10,000 सैलरी पे रखा था, उससे 10,000 नहीं निकले गए। और दिन रात उसने मेरे को रात भर पे जगह जगह के काम कराया। मैं सो जाता था पहले 10 बजे, मेरे को रात के 11 बजे कॉल करता है, कहता है कि हमें शीट बनाना है, आप उठ जाओ। मैं उठ जाता था कि भाई चलो भाई थोड़ा काम सिंसियर कर लेते हैं। रात के 11 बजे से एक तो इतना स्लो बोलता था कि मतलब उसके 100 वर्ड मेरे को 1 घंटे में पूरा क्लियर होता था। उसका पूरा शीट बनवा लिया उसने मेरे से, ये इंजीनियर का हो गया, ये इसका हो गया, ये उसका हो गया। उसके बाद अगले दिन आके कहता है कि ये तो गलत बन गया, आज फिर से बनाएंगे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे को लगा चल अभी कुछ नहीं बोलूँगा, पेमेंट लेना है। पेमेंट लेने के लिए जिस दिन मैंने मैसेज किया कि सर आज क्लियर हो गया, मुझे आगे काम नहीं करना आपके साथ, आप पेमेंट कर दीजिए मेरा टाइम के। वो तो अच्छा हो, मैं उसके डिपेंड पे नहीं था। वो कह रहा है कि कौन सा पेमेंट, हमने तो पेमेंट की बात ही नहीं करी थी। 10K रुपीज, राइट? हाँ 10K INR। तो मुझे लगा कि यार ये कैसे बंदा, मतलब मेरे से बोला था कि 5K आपको कॉलिंग का, 5K आपको इस शीट का दूंगा, आप बस काम करते जाओ, आपको पैसे की टेंशन नहीं। और मैं काम करते जा रहा हूँ, पैसे की टेंशन ही नहीं दिया उसने टेंशन को ही हटा दिया। फिर मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया उसमें। उस मंथ भी हुआ था, मैं सोच रहा था उस मंथ में 45K बनाऊंगा, बट इसने बढ़ने नहीं दिया, 35K पे आ गया मैं वापस। ये मई की बात है, मई जून मई की की बात है, ठीक है। तो अभी तक तूने वीडियो एडिटिंग ट्राई की, ठीक है, तूने 2D एनिमेशन ट्राई की, तूने फिर लोगों के लिए एड्स चलाने का ट्राई किया, ठीक है, फिर तूने लोगों के लिए ईमेल, एक्सेल शीट वो सब मैनेज करने का ट्राई किया, ठीक है। अप्रैल टू अप्रैल अप्रॉक्सीमेटली 1 साल में तूने 4 नीश चेंज कर ली। हाँ, मेरे को एक बंदा मिला, उसका ऑटोमेशन सर्विस था, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वो वेबसाइट देख के। ऑटोमेशन, यूट्यूब ऑटोमेशंस, कैश काउ के लिए, ठीक है, कैश काउ चैनल। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मेरे को लगा कि यार ये बंदा मतलब इससे काफ़ी अच्छा कमा लेता होगा, मतलब इसका क्वालिटी और इसका जो वेबसाइट का लुक था मुझे पसंद आया। तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। वो उसका नाम पल्लव था और वो वेस्ट बंगाल से था। तो उसने मुझे बोला कि भाई हम भी ऐसा ऐसा बनाएंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या क्या कर सकते हो। उसने बोला मेरे अंदर क्लाइंट लाने की मतलब वो है, मतलब मैं क्लाइंट ला सकता हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है। मैंने कहा ठीक है, तुम क्लाइंट लाओ, मैं काम करा दूंगा, दोनों एक सीट डिवाइड कर लेंगे। तुम क्लाइंट लाना, मैं काम कर लूँगा और दोनों 50-50 बांट लेंगे, या तुम 60 ले लेना। उसने बोला ठीक है। एंड बस वो यही चीज़ रिपीट करता रहता है कि भाई मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है, उसको यूज़ करेंगे। स्ट्रैटेजी, वेबसाइट बन गया, 1 महीना लग गया इसी के चक्कर में। स्ट्रैटेजी पता नहीं कौन सी लिख रहा था ये। उसके बाद अगले महीने भी कह रहा है मेरे पे स्ट्रैटेजी है, जल्दी अप्लाई करूँगा। अपना स्ट्रैटेजी उससे देखा जाता नहीं है। खुद 20,000 में पड़ा, मेरे को कह रहा था कि मैं आपका 2 लाख का वो बढ़ा दूंगा टर्नओवर। मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है किसी पे टीम नहीं होता है। मैंने कहा मेरे पे टीम है, तुम काम लाओ।
तो मैंने इसे ये भी नहीं कहा कि मेरे को क्लाइंट के साथ वो ट्रांसपेरेंसी रखनी है। इसके साथ क्लाइंट एक भी आया नहीं, जो आया उसने काम करा, ये भी भाग गया। फिर मैंने सोचा कि अब इससे कुछ नहीं होगा, मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा। खुद ही मेरे को 2-3 रीच आउट करना पड़ा एंड मुझे 2-3 क्लाइंट मिले फॉरनर वाले। किसी का $400, किसी का 300, किसी का 250 और किसी का 150 भी। तो इन सभी को मतलब वो पर्टिकुलर अमाउंट कौन सा था जब तेरे अकाउंट में फर्स्ट टाइम 1 लाख आए थे? 1 लाख 300-400 तो तूने एक बार में फ्लो में बता दिया कि इतने आ गए। 1 लाख हाँ। जब तेरे पास फर्स्ट प्योर 1 लाख इन योर अकाउंट? अभी रिसेंटली की बात है, मतलब 14 अगस्त की बात है ये। 14 अगस्त को मतलब ये जो डील हुई थी ये हुआ था जून के एंड में। इसका आना था मतलब कुल मिला के 2 लाख आना था, लेकिन इसने ना आधा पेमेंट मेरे को ना फर्स्ट डे ही कर दिया जिस दिन मीटिंग हुआ। ये एक ऐसा क्लाइंट था जिन मतलब इसका साथ काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं बताऊँ आपको टू बी ऑनेस्ट, मैं एक ट्रिप से आया था फैमिली के साथ से, और आने के 1 हफ्ते बाद मैं सोच ही रहा था कि यार इस महीने का क्लाइंट का क्या करना है और कितने जाने वाले हैं, कितने रहने वाले हैं। उस टाइम मेरा जो टर्नओवर था वो 1,10,000 के आसपास बन गया था। मतलब उसके बाद जब मेरे मतलब तोड़ के किसी का 15-20, 25, 15-20, 25 ऐसे। जून तेरा फर्स्ट मंथ था जब तूने क्रॉस कर लिया था 1 लाख? हाँ, वो तो कर लिया था। उसके बाद मतलब मैं जब ट्रिप पे गया तो वहाँ पर भी मुझे 40,000 का क्लाइंट मिल गया, मतलब मेरे मेल पे ही आ गया था। तो मुझे खुशी हुआ कि चलो भाई अच्छा हुआ, एक और क्लाइंट मिल गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से आता हूँ ट्रिप से, तो मतलब 1 हफ्ते बाद मेरे पास एक कॉल आता है कि आप वीडियो एडिटिंग करोगे, अपना पोर्टफोलियो भेज दो। मैंने भेजा, मैंने एक पोर्टफोलियो तगड़ा बना रखा है, बहुत तगड़ा। एंड किया मैंने अपने एक ड्राइव लिंक बनाया, उसमें सारे पोर्टफोलियो को एडजस्ट किया। वही वाला ना जो मुझे दिखाया था? हाँ, ग्रो क्राउड वाला। हाँ, तो वो मैंने क्लाइंट को भेजना चालू किया। क्लाइंट को इतना पसंद आया, उसने बोला कि ठीक है मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तूने? ठीक है। तो उस कंपनी ने मेरे को बोला कि मैं आपको मैनेजिंग का दूंगा 80 और ग्राफिक डिजाइन का दूंगा 60। What kind of graphics? Graphics means normal thumbnail, Discord Mid Journey वाले। ओके। हाँ, उस टाइम तक AI बूम कर रहा था। अब AI वाले कहाँ गए सब लोग? हाँ, सितंबर चल रहे, कहाँ हो तुम लोग? मेरे को 2 लाख का उसने पैकेज बना के दिया था। बाकी जो बचा कुछ था वो वीडियो एडिटिंग में निपटा दिया था, जिसमें डेली का 1 आध वीडियो था, वो भी स्पेस सेक्टर के वीडियो थे वो सारे। तो पूरा ये पैकेज 2 लाख का था, 2 लाख पर मंथ का। तो उसने मुझे 1 लाख अभी तक 20 साल क्रॉस किया भी है नहीं तूने? अभी नहीं किया। तेरा बर्थडे नहीं आया पूरे 1 साल में? क्या बात कर रहा है? कब है बर्थडे? तो निकल गया, बर्थडे मार्च में निकल गया। ओह, तो तूने 20 क्रॉस कर लिया। सो फाइनली एक 20 साल के बच्चे ने 2 लाख की डील क्रैक की। नाइस। और ये क्लाइंट भी मेरे को वैसे ही निकला था। इसने बोला था कि हमारा ये जो डील है वो 6 महीने का है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। बट इससे मेरे को सीखने को काफ़ी चीज़ मिला कि ये भी हमारी तरह ही है, एक 19 साल का लड़का ही है। हाँ, और ये कंपनी चला रहा है, रजिस्टर्ड कंपनी, मुंबई से है ना? राइट? हाँ राइट, जो मैंने बताया था आपको। फिर उसके बाद मतलब क्योंकि एक ये 20 साल का, तो इसका मेंटेलिटी क्या था कि जो इसे क्लाइंट बोलता था वही ये हमें आके बोल देता था। क्लाइंट ने इसको बोला था कि ये लॉन्ग टर्म वर्क है, लाइफ टाइम जब तक चलेगा। बट क्लाइंट का चैनल खुद ही डेड पड़ चुका। हाँ, तो वो 20 साल का था इसलिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रख रहा था, न्यू टू द बिजनेस। ठीक है, क्योंकि मेरे को बाद में पता चला कि यार इसकी गलती नहीं है, इसने वहाँ से जो सुना वो उसने यहाँ के बोल दिया। इसको ये बोलना चाहिए कि हम लोग 2 महीने का काम रखेंगे या फिर 3 महीने का, इसने बोला लाइफ टाइम। तो मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को कि हाँ थोड़ा फ्रीडम मिल गया है, अब काम आराम से होगा तो भी चलेगा। बट फिर मेरे को लगा कि कोई भी लाइफ टाइम तक नहीं रहता है, जैसा आपने बताया था मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को आगे रीच आउट करना पड़ेगा, कम से कम इतना करना पड़ेगा जितना वो मुझे सिंगल बंदा दे रहा है, उतना मेरा साइड से भी बनता रहे, ताकि वो कल को जाए तो मेरा लॉस ना हो। क्योंकि नॉर्मली क्या करता है बंदा, जैसे अगर उसको एक बड़ा डील मिलता है तो छोटा साइड सारा कर देता है, उसको बड़े पे फोकस करना होता है। बट बड़ा अगर एक बार गया तो सारे मतलब इनकम सोर्स गिर गया, बिल्कुल गिर गया, सारे पिलर्स गिर जाते। राइट? हाँ, तो उस बंदे ने मुझे 28 जून को दिया था 50 के एक सिंगल पेमेंट। उसने बस एक बार मीटिंग करा था, उसने बोला था कि मैं आपको पेमेंट भिजवा दूंगा इसका 25%। तो मुझे लगा था कि ठीक है 25% भिजवा देगा 2 लाख का। और उसके बाद तो मतलब मेरे को लगा नहीं था कि वो भेजेगा, मुझे लगा ठीक है फेंक रहा है, फेंक भी लेगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं सीरियसली लिया ही नहीं था। जब मैं 11 बज रहा था, 11:30 रात के, मैं जस्ट डिनर करने गया था। उसके बाद मैं जैसे आता हूँ मेरे अकाउंट में 50 के। फिर वो बंदा मेरे को कॉल कर रहा था, बट मैं उस टाइम था नहीं प्रेजेंट, तो उसको लगा कि कहीं बस लेके भाग गया लड़का। फिर मैंने इसे मैसेज किया कि वेट ब्रो, मैं डिनर करके आता हूँ तब आपको कॉल करता हूँ। तब इसे थोड़ा मतलब तसल्ली हुआ। फिर उसके बाद इसने मेरे को पेमेंट करने के बाद बोला मैं बाकी 50 के आपको 5 डेज़ के अंदर करा दूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो ये अलग अलग आए थे 50-50,
उसके बाद इसका काम चलता गया, फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा चिक बातचीत भी हुई, क्योंकि क्लाइंट जो है ना वो यूएस वाला, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ना सन की दिमाग का है। उसको एक वीडियो अच्छा चल गया तो वो सर पे चढ़ा लेता है, और जहाँ एक वीडियो का एवीडी नीचे आ गया तो तुरंत वो भगा देता है, नहीं करना, कोई काम नहीं करना, सारे काम बंद करो। एवीडी मतलब समझा दे। एवीडी एवरेज व्यूज ड्यूरेशन जो यूट्यूब में होता है, तो मतलब उतना उनको वॉच टाइम चाहिए होता है। जैसे वीडियो है 30 मिनट का, तो उनको 10 मिनट का एग्जैक्ट चाहिए होता है कि हाँ 10 मिनट कोई बंदा देखे एक वीडियो को। बट हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छा चल रही थी। उसके पास 2 टीम थी, एक पाकिस्तान से था, हुसैन नाम है, और दूसरा हम लोग थे। तो उसको ना शुरू से ही हमारे ऊपर मतलब ये था कि हम क्यों काम कराए इससे, क्योंकि जो मैं जहाँ पर ज्वाइन हुआ था ना, उसने ना क्लाइंट के साथ डायरेक्ट जोड़ रखा था मुझे। तो कोई भी इश्यूज होता था, उसने बोला था कि मैं काफ़ी ज़्यादा सुन चुका हूँ इससे, तेरे को जोड़ रहा हूँ, तू भी सुन ले इससे। तो मतलब वो क्लाइंट स्टार्टिंग में मुझे तो अच्छा लगा कि हाँ भाई हम वीडियो दे रहे हैं, बट वो हमारा लर्निंग पीरियड था, मुझे पता ही नहीं चला था। बाद में जब जैसे जैसे जहाँ थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा भी डॉट, मतलब इसकी सारी एसिड वगैरह जितने भी होते हैं जो भी वीडियोज़ में यूज़ हो रहे हैं, वो सारा ये खुद प्रोवाइड करता था। उसके बाद कहता था कि यार वीडियो चल नहीं रही है, अरे भाई तुम हमें म्यूजिक यूज़ करने देते नहीं हो, एसिड अपने दे रहे हो, पॉट अपने दे रहे हो, वीडियो खुद कंटेंट अपना दे रहे हो, क्लिपिंग भी अपना बता रहे हो, तो हम करें तो करें क्या। क्रिएटिविटी फिर तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। और उसके बाद हमें ये कमेंट करता है कि रोबोट की तरह काम करते हो, मतलब खाना भी तुम ही बनाओगे, खाओगे भी नहीं। होता है, क्लाइंट्स के झंझट झेलने पड़ते हैं भाई। इतना मतलब सर दर्द होता था। फिर उसके बाद मैं सोचा कोई नहीं, अभी छोटे मोटे सर दर्द से अगर उलझ गए तो फिर तो हो गया कल्याण। फिर नॉर्मली इसके बाद फिर ये भी चलता रहा, एंड अभी चल रहा है। इसका मेरे वाला चल रहा था, एडिटिंग वाला निकल चुका है इसका, क्योंकि एडिटिंग मतलब सामने वाले क्लाइंट ने पूरा हटा ही दिया है। तो मैंने इससे पूछा भी उस बंदे से कि भाई हाँ भाई एडिटिंग का काम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसने बोला कि भाई अभी आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। उसके बदले दूसरे चैनल का उसने काम दे दिया, वो भी उसी का दोस्त है स्पेस सेक्टर से, बट उसका प्राइस थोड़ा कम है, बट कोई नहीं, एडजस्ट हो जाता है। और उसके बाद इसने मुझे 1 लाख पे किया था, 1 सिंगल अमाउंट, एक ही बार बैंक में, 14 अगस्त को 2023। रिसेंटली वाला। नाइस। हाँ, तो वो एक बार में एग्जैक्ट 1 लाख थे या 1 लाख के ऊपर था? 1,01,000 किया था। कूल। तो उसने कुछ डॉलर्स में पेमेंट की थी या पूरा अमाउंट ऐसा था? नहीं, मेरे को उसने INR में पेमेंट किया था, बैंक टू बैंक। दैट्स ग्रेट। ये 10 दिन पहले की बात है आई गेस। दैट्स रियली ग्रेट। 10-15 दिन हुए। एंड तो फीलिंग तूने किसी को कुछ बताया भी है? घर में ऐसे ही बैठा रहा? नहीं, मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर मैं अभी इसको लेकर पूछ लूँगा तो फिर आगे तो बहुत सारी चीज़ें आती। कभी ऐसा होता है कि डाउन भी होता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा अप पे रहेंगे। तो फिर उस टाइम मैं क्या रिप्लाई करूँगा कि हाँ मेरे को अब नहीं आ रहा। मैंने सोचा कोई नहीं, आया है ठीक है, तसल्ली से इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि कम नहीं आना चाहिए, हर महीने से ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए। तो तूने अभी तक पेरेंट्स को नहीं बताया कुछ भी? नहीं, पेरेंट्स में मेरे फैमिली में मम्मी को पता है एग्जैक्ट अमाउंट या फिर? हाँ, एग्जैक्ट वो एग्जैक्ट पता है। क्योंकि मैं पैसे का क्या ही करूँगा ज़्यादा, मेरे को नॉर्मली कोई शौक नहीं है इतना पैसे रखना, मैं फैमिली में ही सारा देता हूँ। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो मैं ये पूछूंगा कि जनरली क्लाइंट्स ढूंढने का मेथड क्या? लोग बोलते हैं कि क्लाइंट नहीं मिल रहा है, फ्रीलांसिंग में क्लाइंट नहीं मिलता है, सो क्लाइंट ढूंढने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है तेरे हिसाब से? 80% इतने फेसबुक पे आ चुके हैं ना, मतलब जो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है सैंपल बनवा लेते हैं, वो इसलिए ज़्यादा पोस्ट डालते हैं ना, ताकि 50 एडिटर आएंगे तो उनसे 50 अलग अलग सैंपल बनवाएंगे, तो वो अगले क्लाइंट में ही काम हो जाएगा। हाँ, उनका सैंपल से क्लाइंट से डील हो जाता है और पेमेंट ले लेते हैं, एंड उसके बाद वो अपने पर्सनल एडिटर से काम करा लेते हैं। ठीक है, फेसबुक के बारे में बता रहा था, बता। तो फेसबुक में बेसिकली क्लाइंट मिलते हैं, लेकिन इतने फ्रॉड वाले हो चुके हैं, 90% फ्रॉड है, जिसमें से 10% हम ढूंढ ही नहीं पाते कि हाँ काम वाला कौन। और जो काम वाला है तो वो समझो उसके पास 10 एडिटर हैं, तो वो 10 में से सबको मैसेज कर देता है, और 10 में से जिसका आ गया काम पहले उसको सेलेक्ट कर लेता है, और बाकी 9 जिसने बनाया उनको हटा देता है। ओके, बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है? कहाँ से अभी तो मेजरली क्लाइंट ढूंढ रहा है? मैं अभी बाय मेल, जैसे मैं चैनल पे सर्च करता हूँ पहले यूट्यूब पे। कोल्ड ईमेल से यार मोस्टली। कोल्ड ईमेल। सो एक रफ एस्टिमेट आइडियाज़ देना चाहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर फ्रीलांसिंग में हम लोग हैं तो कोल्ड ईमेल या कोल्ड मैसेजेस के रेशियो हमेशा रफ फिगर्स में रहता है। अगर हम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं, 20 लोग रिप्लाई करेंगे, उसमें से हार्डली 1 या 2 कन्वर्ट होंगे। हाँ, ये रिप्लाई रेशियो रहता है। राइट। यूजुअली तू अकेले कोल्ड ईमेल भेजता है या तूने किसी को हायर कर रखा है? मैंने अभी हाल फिलहाल में एक सेल्स के लिए हायर कर रखा है जो कि सारे काम करता है, बट मेरे को किसी पे वो बिलीव नहीं होता है, बिकॉज वो मेरे पास नहीं है, वो इन हाउस नहीं है।
तो वो अगर वो 2 घंटे काम कर रहा है या 20 घंटे काम कर रहा है ये मुझे नहीं पता चलता है, एंड वो लास्ट में आके बोल देता है कि अभी रिप्लाई नहीं आया, तो मेरे पास प्रूफ थोड़ी ना है। एंड अगर मैं शीट भी मांग लेता हूँ तो क्या गारंटी है कि उसने रिप्लाई करके वो मेरे को क्लाइंट देगा सामने से। वो भी एक ड्रॉप सर्विसर है, तो क्या पता वो क्लाइंट डील होने के बाद अगर कोई 20,000 सैलरी में काम कर रहा है तो वो 2 लाख का डील मेरे को सामने से तो देगा नहीं। वो इन हाउस में ही हो सकता है। इन हाउस में तब होगा क्योंकि वो मेरे सामने बैठा है, उसके पास मेरे पास सारा रिकॉर्ड रहेगा। तो वो बंदा अभी ईमेल नहीं भेज रहा है, जितने भी ईमेल्स भेज रहा है तो इंडिविजुअली भेज रहा है। हाँ, अभी तक जो भी मैंने अमाउंट क्रॉस किया वो सारा मैं सेल्फ। दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। तो तूने बीच में कभी ये नहीं सोचा कि फाइवर और अपवर्क से क्लाइंट ढूंढे? जब ये फ्रीलांसिंग फील्ड में आया था तब मुझे लगता था कि यही एक फील्ड है जहाँ से काम मिल सकता है। मैंने फाइवर अकाउंट बनाया था, बट मैं सबको बोलता था कि ये मेरा नंबर है और यहाँ पर मेरे को मैसेज करते हैं, बट वो मेरे को पता नहीं चलता था कि मेरा यार फाइवर अकाउंट बंद क्यों हो जा रहा है। बाद में पता चला कि यार यहाँ पर ये सब मतलब फाइवर की पॉलिसी होती है कि वहाँ नंबर शेयर नहीं कर सकते। हाँ, और मेरे को वहाँ पर ना मिला था कि जो फोटोज प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसके बैकग्राउंड रिमूव करना। तो मुझे मैंने भी एक टाइम पे किया है, मैंने भी एक टाइम पे किया है। मुझे लगता था ये काम काफ़ी अच्छा है यार, बैकग्राउंड रिमूव एक मतलब मेरे को उस टाइम AI वगैरह के बारे में, वेबसाइट के बारे में नहीं पता था, तो मैं खुद से सेल्फ करता था, एक एक चीज़ लेके बैठ के कॉर्नर बनाना, फिर उसके बाद वो फोटोशॉप के वो टूल्स, राइट। मैं फ़ोन में करता था पिक्सआर्ट में से, पर वो बहुत गंदा दिखता था क्योंकि उसका क्लियरिटी इतना विजिबल अच्छा नहीं था। अच्छा, एक और चीज़, जितना मुझे याद है मोस्ट ऑफ द टाइम जब वीडियो एडिट करता था तू या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था तो फ़ोन से ही करता था मोस्टली एक टाइम पे? अभी भी मैं फ़ोन से ही करता हूँ। हाँ, तो जितने लोग देख रहे हैं ना कि फ्रीलांसिंग फ़ोन से नहीं कर सकते, ध्यान से सुनो, लिविंग एग्जांपल, ही यूज्ड टू डू विद हिज सेल फोन। कितने टाइम तक? मतलब हाँ, मतलब मैं अभी बताऊँ, अभी मैं फ़ोन ही से करता हूँ, बल्कि फ़ोन से भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। देखो, क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे माइंड में अच्छा बना हुआ है और इसको तुम फ़ोन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिंगल ऐप से नहीं तो मल्टी ऐप से कर ही सकते हो। लाइट रूम हो गया, पिक्सल ऐप हो गया, पिक्सआर्ट हो गया, बाकी AI टूल्स बहुत सारे होते हैं जो कि क्लियर PNG बना देते हैं। एंड वीडियो एडिटिंग वो भी फ़ोन से ही कर रहा था? नहीं, उस टाइम मैंने फ़ोन से वीडियो एडिटिंग नहीं किया, बल्कि मेरे पास एक बहुत पुराना रूखा सूखा लैपटॉप है जिसपे फिल्मोरा यूज़ करता हूँ, एंड आज भी फिल्मोरा यूज़ करता हूँ। अभी भी फिल्मोरा यूज़ करता है तू? हाँ, क्योंकि अभी मैं बस नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करता हूँ, बाकी मैंने मतलब आउटसोर्स रखे हैं, एडिटर हायर कर रखे हैं उनको। ओके, दैट्स गुड। तो तूने अपवर्क ट्राई नहीं किया, सिर्फ फाइवर ही ट्राई किया था? हाँ, बस ये वो भी फाइवर मैंने फिर 1 महीने बाद डिलीट कर दिया। बस मैंने शौक के लिए ऐप रख रखा था कि कोई पूछे क्या करते हो, मैं बोल दे सकता था कि हाँ मैं फाइवर में काम करता हूँ। लोगों को इतना समझ जाना चाहिए कि फाइवर और अपवर्क पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर कोई फ्रीलांसिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में वहीं जाने का सोचता है, लेकिन वहाँ पे अगर क्लाइंट्स नहीं मिलते, दे डेफिनेटली गेट डीमोटिवेटेड एंड सोचते हैं कि फ्रीलांसिंग उनके लिए काम नहीं कर रहा है, क्लाइंट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है, चुपचाप पढ़ लेते हैं सिर झुका के। मेरे को भी मतलब अभी मेरे को कुछ दिन पहले ना एक क्लाइंट मिला, उसने बोला कि मैं आपको पर वीडियो फाइवर पे, मतलब उसने मेरे को बोला पर वीडियो आपको दूंगा मैं $20। तो हम लोगों ने जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकलने का ट्राई किया, वहाँ से बाहर निकलते ही उसका प्राइस गिर गया $10। हाँ, कह रहे $10 पे करेंगे। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, अभी प्रॉफिट है इसमें। फिर उसके बाद जिस दिन से काम स्टार्ट हुआ कह रहा है $6। अब मैंने एडिटरों की क्वांटिटी बढ़ा दी है कि जहाँ पहले 3 वीडियो कराना था वहाँ 8-8 वीडियो पर डे निकल रहे हैं। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैं ये पूछ रहा था कि इज इट रियली हार्ड टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट? जितना लोग बोलते हैं ना कि इंडियन क्लाइंट लाना आसान है, इंटरनेशनल क्लाइंट लाना एक्चुअली में हार्ड है या नहीं? व्हाट डू यू से? हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ कन्विंस करना हार्ड है। मतलब उनको कन्वर्ट करना हार्ड है, लाना मुश्किल नहीं है। लाना मुश्किल नहीं है, लाने के लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पहले तो ये जानना होता है वो रियल है कि फेक है। क्योंकि जैसे मुझे अभी भी डाउट होता है तो मैं आपसे पूछता हूँ कि रियल है कि फेक है। और दूसरा ये कि जितना वो बजट बताते हैं क्या वो वर्थ इट है उसके लिए। पता लगा वो हमसे काम करा रहे हैं $10,000 का और हम लोग खुशी हैं कि भाई वो $400 दे रहा है, वो तो ये भी होना ज़रूरी है। तीसरा ये कि उनका पेमेंट मेथड क्या है, ये सारा चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि पहले ही कूद जाते हैं कि हाँ काम अच्छा है, कर लेते हैं, बाद में पता चलता है वो बोल रहा है चेक पेमेंट देंगे। अब 20,000 के काम के लिए हम लोग 40,000 की टिकट बुक करा के जाए। हाँ, वो चेक वाला एक्चुअली स्कैम होता है। ईमेल पे बोलते हैं कि यहाँ पे हम आपके किसी लोकल US सिटीजन में चेक डिपॉजिट कर देंगे, आप वहाँ से ले लो। वो ईमेल पे ही आता है यूजुअली। और उसके बाद मतलब ये कि क्लाइंट मिल जाएगा आपको। अगर जैसे कोई भी बंदा सर्च कर रहा है ना इंटरनेशनल, उसे पता होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल किस चीज़ को टारगेट कर रहा है। पहले बेसिकली ये चीज़ उसे पता होना चाहिए। पता लगा कि वो टारगेट किसी और चीज़ को कर रहा है, किसी और वे में निकल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में गलती किया था कि मेरे को एडिटिंग में नॉलेज था, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि बाहर वाले क्लाइंट डायरेक्ट जूम पे बुला लेते हैं, एंड जूम पे बुलाने के बाद वहीं पर ही सारे क्वेरीज क्लियर करते हैं।
क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी गलती हो, एंड उनको जरा सा भी डाउट होता है उसके बाद वो मीटिंग को ख़त्म करने का ट्राई करेंगे, एंड उसके बाद ब्लॉग वगैरह, उसके बाद बोलेंगे कि मैं आपसे जब ज़रूरत होगा तो आपको खुद ही बता दूँगा। बस कह रहा हूँ कि काम वही होना चाहिए जहाँ जिसका हमें नॉलेज हो, जो हमें पता हो एग्जैक्ट तरीके से कि हाँ इसमें होता क्या है। जैसे मुझे भी पता है कि प्रीमियर प्रो में क्या क्या होता है, आफ्टर इफेक्ट में क्या क्या होता है, तो मैं ये क्लाइंट को बता सकता हूँ कि हाँ ये चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। बात वही है। अब जितना मैं सोच सकता हूँ, तूने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे मल्टीपल नीश ट्राई किए, बहुत सारे फ्रीलांसिंग की कैटेगरीज ट्राई किए। एट द एंड अभी तू एक कौन सी चीज़ कर रहा है? अभी मैं फुल यूट्यूब ऑटोमेशंस या वीडियो ऑटोमेशंस, वीडियो सर्विसेज, आउटसोर्सिंग सर्विसेज जस्ट फॉर वीडियोस। लेकिन ये भी तो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि तूने स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग के एक्सपीरियंस ले रखे थे, राइट। अभी भी मुझे मतलब क्लाइंट पूछते हैं, जैसे कई लोगों को लगता है कि मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ, बट कभी कभी कोई काम मैं खुद भी कर लेता हूँ। जैसे सैंपल वगैरह मैं खुद ही टेस्टिंग करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि इसको क्या चाहिए। जैसे अभी मैं जब तक दूसरे बंदे को समझाऊंगा ना, वो 2 टाइम्स तो मिस्टेक करेगा, तो वो 2-3 बार ज़्यादा गलती करेगा कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये फॉन्ट नहीं वो फॉन्ट। बल्कि आप उनको क्लियर लिख के दे दो डॉक में कि मेरे को ये नहीं ऐसा मटेरियल चाहिए, तो भी वो गलती करेंगे। तो जो चीज़ हम दूसरे से बनवाएं, इससे अच्छा है कि सेल्फ डिफेंड बनना चाहिए। तो हाँ, अब तूने इतने फैंसी फिगर्स जमा कर लिए थे, तूने अपने लिए कुछ खरीदा नहीं? मैंने मैकबुक, iPhone 13। तो स्पेसिफिकली क्या तूने बेंचमार्क बनाया था कि ये स्पेसिफिक एप्पल की प्रोडक्ट्स लेनी ही है? नहीं, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। इवन मैंने स्टार्टिंग J2 से गई थी, सैमसंग J2, एंड वो भी आधा क्रैक था। तो मुझे लगता था कि यार मैं कभी, मेरे को लगता था कि ठीक है एक नॉर्मली फ़ोन लूँगा। एंड इवन आज भी मैं जो स्टार्टिंग में यूज़ करता था रेडमी, वही यूज़ कर रहा हूँ। एंड तूने पूरी पेमेंट कैश में की थी? ये आईफोन की और मैक की। हाँ, नाइस, बहुत बढ़िया। जब मैंने नहीं किया था इस फील्ड में, तो मुझे लगता था कि मैं बेसिकली स्टार्टिंग में बताता हूँ, जब मेरे को 30K या 20K मिलता था, मैं सोचता था 5 महीने में 1 लाख, तो मतलब मैं कुछ भी खरीद लूँगा। तो मेरे को उस टाइम ऐसा लगता था मैं सारा जमा कर लूँगा, बट ऐसा कभी होता नहीं है। पैसा एक साइड से आता है, दूसरी साइड से फ्लो दूसरा निकला रहता है कि हाँ इधर से खर्च होना है। बात वही है, मनी फ्लोज, इफ मनी स्टेज एट वन प्लेस, वो ना कभी ग्रो होगा ना कभी मल्टीप्लाई होगा। राइट। अगर एक जगह पकड़ के रखोगे तो कैसे चलेगा? तो फिर हमें उसका आगे करने का इच्छा ही नहीं होगा कि हमें इंटरेस्ट बने कि यार नहीं हमारे पास मनी कम हो गया है। अगर मैं वही 20,000 पे पकड़ के रखता कि हाँ 20,000 तो आ रहे हैं ना, 20,000 तो आ रहे हैं, तो शायद मैं 20,000 के पास आज रहता। अगर वो निकलता नहीं ना 20,000, तो मुझे 40 की भूख ही नहीं रहती। ठीक है, अब एक छोटा सा सवाल मैं ये बोलूँगा कि ऐसे तूने बहुत सारे डाउनफॉल्स देखे होंगे, बहुत सारे लो टाइम देखे होंगे इस पूरे फेजेस में कि क्लाइंट नहीं आ रहा, सेल्फ डाउट होता भी है नहीं, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसे इंडस्ट्री, और तू डायरेक्टली फुल टाइम चला गया, तूने ना कॉलेज किया ना प्रॉपरली कुछ किया, तू डायरेक्टली फुल टाइम कुछ सोच के गया होगा, लेकिन फिर सेल्फ डाउट नहीं आया बीच में कि इज इट वर्थ इट? सबसे पहले बता दूं, मैंने अकाउंट के सारे कोर्सेज किए हैं, एडवांस एक्सेल, टैली, ERP9, वेब टैली, सारा चीज़ कर रखा है। ये सारा करने के बाद मैं इस फील्ड में आया, क्योंकि मुझे बाद में पता चला कि टैली की सैलरी 8,000 रुपये। तो मुझे लगा कि 8,000 रुपये में 4,000 रुपये किराया लगा के 8,000 रुपये कमाने जाऊँगा। इवन मेरे को, मैं क्लियर बताता हूँ कि मेरे को ना ये कोर्सेज करने के बाद मेरे को एक पार्ट टाइम जॉब करना था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था कि यार कुछ पैसे होने चाहिए, वरना कभी ना कभी प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या करूँगा। तो मैं जहाँ पार्ट टाइम किया गया, उसने मेरे को बोला 4,000 रुपये दूंगा और पूरे महीने काम करना है और डेली 6 घंटे का काम है। मुझे लगा कि यार ये 4,000 के लिए मेरे को इतना रौन देगा, कुत्तों की तरह दौड़ाएगा ये। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार अब तो नहीं करना है ये, और कोई ऑनलाइन ही ढूंढना है। फिर मैंने एक अपने फ्रेंड से बोला ऑनलाइन करना है, तो उसका इंटरेस्ट ना इस तरीके से था, क्योंकि वो मॉल में जॉब करता था 9,000 की, तो वो इसका ईगो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था कि नहीं यार मैं क्यों करूँ, मतलब ऑनलाइन सब फ्रॉड है और मैं मॉल में जॉब करता हूँ, चाहे बेशक वो एक नॉर्मल ट्रॉली खींच रहा हो इधर से उधर, तो उसको मतलब ईगो था कि मैं क्यों करूं। तो फिर मैंने सेल्फ खुद ही चालू किया ये सारा फील्ड, और उसके बाद चलता गया। फिर उसके बाद कभी अभी भी डाउट आता है कभी कभी, बट अभी उतना नहीं आता, फिर भी आ जाता है। मतलब अब डाउट इस चीज़ का आता है कि बैलेंस शीट नीचे नहीं जानी चाहिए। पहले डाउट आता था कि यार ये क्लाइंट नहीं होगा तो फिर अगला दिन क्या होगा। नाइस। ठीक है, मैं आखिरी में ये पूछूंगा, अभी तक का बिगेस्ट मंथ कितना गया था? हमने अगस्त तक ही ट्रैक रखा था, बिगेस्ट मंथ कितना गया था? मैंने अगस्त में ही मतलब अराउंड रेवेन्यू 5.5 लाख का था, और प्रॉफिट उसमें मतलब 4.5 लाख का था। रेवेन्यू 5.5 का था, प्रॉफिट 4.5। हाँ, प्रॉफिट 4.5 का था। तो जो बीच का 1 लाख था वो तूने आउटसोर्सिंग वाले सारे एडिटर फ्रीलांसर्स को दे दिए थे, राइट? फ्रीलांसर नहीं, वो मैंने हायर कर रखा है, एंड एक 60K में है और एक 20K में, एक 20K में।
एंड So, वो लोग 60K वाला आज भी है, 20K वाला आज भी है। एक 20K वाला चला गया तो वो मैं फ्रीलांसिंग या खुद कर लेता हूँ। ओके नाइस। तो ज़रूरत पड़ने पे खुद भी काम करना पड़ता है, समझ रहे हो दोस्तों? खुद ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि हाँ, अगर हम क्योंकि डिपेंड हो फिर जाएंगे ना, लोगों पे डिपेंड होने पे बहुत सारे काम डिले हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन हमारी खुद की वीडियोस। गजब बेइज्जती है। इवन अभी मेरे को ना एक शॉर्ट बनवाना था, मैंने उस भाई को प्रॉपर तरीके से समझाया एंड मैंने उसको 1 घंटा समझाया, आधे घंटे में वो शॉर्ट मैंने खुद बना दिया। तो फिर मेरे को 1 घंटे का सारा चीज़ डिलीट करना पड़ा जितना मैंने उसे समझाया, वरना पता लगा वो भी बनाने बैठ जाता। तो वो काम हमको लगता है कि टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन वो काम भी जल्दी हो जाएगा, बस करने वाला मन होना चाहिए। राइट ठीक है। एट द एंड बस आखिरी सवाल, अगर कोई आज से इस वीडियो को देखने के बाद से फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा है, व्हाट आर द मिस्टेक्स जो उसको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली मिस्टेक्स की ये कि अपने अमाउंट को फैमिली में रिवील मत करो कि मैं इतना कर सकता हूँ। दूसरा ये, किसी पे डिपेंड मत रहो कि हाँ मैं ये काम ये कर देगा तो मैं ये कर लूँगा। खुद क्या कर सकते हो ये देखो, और क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट के साथ उतना मतलब फ्लो में मत बह जाओ कि हाँ ठीक है मैं मतलब बिल्कुल इनोसेंट हूँ, क्योंकि जब इनोसेंट रहते हैं तो वो डबल काम कराते हैं। राइट। एंड स्किल्स की बारी, अगर एक पर्सन को स्किल सीखना होगा तो कम से कम कितना टाइम विदाउट मनी, बिना पैसे को सोचे समझे स्किल सीखने में इन्वेस्ट करना चाहिए? लोग स्टार्टिंग में आते ही सोचते हैं ना कि 2 दिन में पैसे कमा लेंगे। नहीं, ऐसा कोई इम्पॉसिबल है। इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे अभी आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो, जैसे हम अपनी वीडियो एडिट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कट लगना चाहिए। ये वीडियोस में भी बहुत कट है, ये नॉर्मली आपको लगेगा कि हम नॉर्मली बोले जा रहे हैं। हाँ, ये रात के 4 बज रहे हैं दिन के। हाँ, और इंटरेस्ट होना चाहिए। हम 1:30 बजे से बात कर रहे हैं। और इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब कई लोग ऐसे करते हैं ना कि मतलब हाँ उनको ना मतलब दिन में काम करना है, दिन में घूमना भी है, काम भी करना है, खेलना भी है, फ्रेंड के साथ मस्ती भी करना है, और सारी चीज़ करने के बाद 10 बजे सोना भी, उसके बाद पैसे भी कमाना है। तो ऐसे नहीं होता है, सेल्फ टाइम देना पड़ता है। इवन हम लोग की नाइट बिल्कुल अब डे के बराबर हो चुकी है। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं। सो आई गेस हमारी ऑडियंस ने बहुत सारे टेक अवे लिए होंगे इस वीडियो से, एंड बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे फ्रीलांसिंग की जर्नी से। एंड मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स आए, क्योंकि जनरली जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं सब लोग यही सोचते हैं कि ड्रॉप शिपिंग एक फैंसी करियर है, क्योंकि वो अभी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। बट नहीं, बहुत सारे लोग अच्छे से एजेंसी बिल्ड भी कर सकते हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी बना सकते हैं, या आप इसको ड्रॉप सर्विसिंग का नाम दे सकते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग इंडिया में अच्छे तरीके से काम किया जा सकता है अगर अच्छे से स्ट्रीमलाइन मोशन में सब कुछ प्रॉपरली हो तो। ठीक है पीयूष भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो। सो आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया, दैट मीन्स यू हैव टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ना कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, तभी आपने पूरा पॉपकॉर्न लेके इतना लंबा वीडियो एक सिटिंग में देखा है। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, जस्ट गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एंड अगर आपके किसी भी टाइप के थॉट्स हैं इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल को लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं या पीयूष दोनों में से कोई भी एक रिप्लाई करने की कोशिश करेगा, एंड वी विल ट्राई टू हैव ए कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। एंड अगर आपको इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल से रिलेटेड पूरा फुल फ्लेश्ड वीडियो चाहिए, आई विल ट्राई टू मेक दैट एज वेल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट्स नॉट अ बिग डील, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। So I guess that will be it for this interview. If you have somebody in your mind जिसके साथ मुझे इस टाइप का कंटेंट रिकॉर्ड करना चाहिए for you guys, just do let me know. But yeah, that will be it, and I will see you in the next one. Cheers. भाई बहुत गर्म हो गया लैपटॉप, झूठ नहीं बोलूँगा।